हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर एकेडमी पे। मैं संजय एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस चैनल पे हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी वाला पोर्शन और साथ ही में जीके का पोर्शन हम यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो बाकी दो सब्जेक्ट बच गए हैं, रीजनिंग रीजनिंग और अपना मैथ वाला चैप्टर है वो भी हम यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का ये जो पेपर है ये मॉडल पेपर नंबर 9 है। इससे पहले मैं इस पे 8 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जा करके वो वाले वीडियो भी देख लीजिए। ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं ये एसएससी जीडी में हिंदी वाले पोर्शन से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि फरवरी 2024 में एग्जाम होने वाला है। 20 में से 20 आपके यहाँ पे पूरे करवाने की मैं कोशिश यहाँ पे करूंगा। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है कि जयपुर एकेडमी के नाम से वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सीरीज का हम जो टाइटल रखे हैं वो रखे हैं हिंदी में बिंदी ना लग जाए। ठीक है, तो इसी सीरीज में आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये आज का जो पेपर है, ये जो पेपर है ये 18 नवंबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3 में आया हुआ पेपर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक कांस्टेबल जीडी 2021 में पूछा गया था। ठीक है, साथ ही में अगर हम सेंटर की भी बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर यहाँ पे कैंडिडेट का आया था। उनके रोल नंबर और कैंडिडेट का नाम मैंने हिडन कर दिया है। ठीक है, ताकि मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है एसएससी जीडी में। आपको ऐसा ही पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम हूबहू ऐसा ही पेपर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड जो दिया हुआ है। ठीक है, रेखांकित खंड ये जो है खाते हैं, इसकी जगह आपको बताना है कि कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई उपयुक्त विकल्प का चयन नहीं कर सकते हैं हम, तो किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये वाला ऑप्शन चूज आपको करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हम भोजन खाते हैं। ठीक है, हम भोजन खाते हैं ऐसे नहीं लिखेंगे, हम खाना खाते हैं। यहाँ पे खाना होता, ऑप्शन में दिया होता, या फिर हम भोजन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है दिए गए रेखांकित खंड यानी कि अपनी की जगह कौन सा ऑप्शन नंबर जो है आप रिप्लेस कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य दिया हुआ है, सब लोग अपनी राय दें। तो सब लोग अपनी राय दें, अपनी की जगह हम कौन सा वर्ड यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए एक बार हम पढ़ लेते हैं एक सरसरी नजर से। सब लोग इनकी राय दें, बिल्कुल नहीं होगा। सब लोग उनकी राय दें, बिल्कुल नहीं होगा। सब लोग अपनी अपनी राय दें। ठीक है, यानी कि सब लोग यानी कि बहुवचन लोग हैं, बहुवचन है यानी कि एक से ज्यादा यहाँ पे लोग हैं, तो वो अपनी अपनी राय देंगे। या तुम अपनी राय दो, ये होता है यहाँ पे तुम, यानी कि सिंगल पर्सन के लिए, एक वचन के लिए हो जाता तुम या आप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम सब लोग अपनी अपनी राय दें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बढ़ते हैं। जलाशय शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आपको पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो जलाशय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जलाशय का हो जाएगा आप पद्मांकर। यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस जो हैं वो अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो इनके पर्यायवाची आप एक बार अपने खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं पर्यायवाची की पूरा वीडियो यहाँ पे लेकर के आने वाला हूँ थोड़े ही दिन में। हाँ ठीक है, जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक से आपको 200 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें पूछा जा रहा है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे वाक्य की 4 पार्ट यहाँ पे कर दिए गए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, कौन से वाक्य में कौन से पोर्शन में आपको त्रुटि है वो आपको यहाँ पे छाट के बताना है। चलिए वाक्य हम पढ़ते हैं। स्कूल का सभी विद्यार्थी, देखिए स्कूल का सभी विद्यार्थी नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें त्रुटि है। आगे हम पढ़ लेते हैं। इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल सही है और कोई त्रुटि नहीं है। ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि इसी में त्रुटि है, और त्रुटि क्या है वो आप जान लीजिए। स्कूल के सभी विद्यार्थी, ठीक है, स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। तो जो त्रुटि है वो है पैरा नंबर 1 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है।
तो मधुर बात करने वाला क्या होगा? तो मधुर बात करने वाला, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मधुर भाषी। ठीक है। अल्पभाषी यानी कि कम कम भाषा उपयोग करने वाला या कम बोलने वाला, कम भाषा उपयोग उपयोग करने वाला। ठीक है। संगीतज्ञ हो जाएगा संगीत में रुचि रखने वाला, संगीत में रुचि रुचि रखने वाला। ठीक है। और आगे दिया हुआ है सुखद, यानी कि जो सभी सुखों से संपूर्ण हो, सुखद हो जाएगा सभी सभी सुख जिसने प्राप्त कर लिए हो, सुख जिसने जिसने प्राप्त कर लिए हो। ठीक है। प्राप्त कर लिए हो, उसके लिए हो जाएगा सुखद। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिए गए वाक्य में एक रेखांकित खंड यहाँ पे दिया गया है, सविनीय पूर्ण यहाँ पे एक रेखांकित वर्ड दिया गया है, उसको प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये वाला आपको ऑप्शन चूज यानी विकल्प चूज करना है। ठीक है। विकल्प तो आपको चुनना है। तो देखिए, आपसे मेरा सविनीय पूर्वक निवेदन है। ठीक है। तो ऑप्शन हम पढ़ेंगे। सविनीय निवेदन है, विनम्र पूर्वक निवेदन है, समग्र पूर्वक निवेदन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो निवेदन होता है वो होता है विनम्र पूर्वक, यानी कि श्रद्धा भाव से। विनम्र पूर्वक यानी कि श्रद्धा भाव से किया गया निवेदन। ठीक है। निवेदन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपसे एक रिक्त स्थान यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है। एक इस रिक्त स्थान पे आपको कौन सा विकल्प उपयुक्त रहेगा वो आपको बताना है। शेखर जो है वो अज्ञे के एक उपन्यास का क्या है? अभिनेता है, नेता है, नायक है, सूत्रधार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नायक, यानी कि शेखर अज्ञे जो है ना, अज्ञे एक उपन्यास है, उसका नायक है, यानी कि उसमें किरदार निभा रहा है। ठीक है। तो इसका जो नायक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 आज का है, जिसमें आपको विलोम शब्द पूछा जा रहा है। शब्द आपको दे दिया गया है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का आपको विलोम शब्द यहाँ पे बताना है। तो देखिए, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अभिमुख नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सम्मुख नहीं होगा, सम्मुख का होता है विमुख, विमुख होता है। ठीक है। समीप का होता है दूर। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोक्स। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। और एक रेखांकित खंड यहाँ पे दिया गया है, उसका पास कुछ भी नहीं है। तो इसमें आप मतलब आपको बताना है कि अशुद्धि की पहचान करनी है, किसकी वजह से ये अशुद्धि हुई है, उसका क्या है। तो आपको बताना है विभक्ति के कारण, सर्वनाम के कारण नहीं है, संज्ञा के कारण नहीं है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विभक्ति के कारण, यानी कि विभव जो है, वो भाव जो निकल के आ रहा है आपका, उसमें देखिए उसका, ये इसकी जगह आपको वर्ड अगर रखना होता तो आएगा उसके पास। ठीक है। तो ये विभक्ति के कारण यहाँ पे त्रुटि है जो दी हुई है। आगे हम बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपको एक शब्द दे दिया गया है कपड़ा, जिसका आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वसन। ठीक है। वजन नहीं होगा, वजन का समानार्थी शब्द हो जाएगा भार। ठीक है। और वपन, ये इन दोनों का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वसन। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विकल्प का चयन करना है जिसमें मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। भगीरथ श्रम करना। ठीक है। यहाँ पे एक वाक्य आपको, मुहावरा आपको दिया हुआ है, भगीरथ श्रम करना। श्रम यानी होता है प्रयास करना या मेहनत करना होता है। ठीक है। थक प्रयत्न करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, असंभव कार्य करना, कठिन श्रम करना। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थक प्रयत्न करना, यानी कि बहुत ज्यादा प्रयास करना, बहुत ज्यादा ज्यादा प्रयास प्रयास करना। ठीक है। ओके। आगे हम बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है, राह दिखाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ठीक है। तो राह दिखाने वाला, राही जो होता है वो खुद एक राह पर चलने वाला होता है। राह पर चलने वाला, चलने वाला राही हो जाएगा। मुसाफिर जो है वो यानी कि किसी दूसरे स्थान पे जाने वाला, एक स्थान, मतलब मुसाफिर जो होता है वो कुछ दिन के लिए दूसरी जगह आया हुआ मुसाफिर हो जाएगा। पथिक जो होता है वो पथ पे चलने वाला होता है, पथ पर चलने वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पथ दर्शक, यानी कि
पथ यानी राह, राह का दर्शक, दर्शक यानी दिखाने वाला, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं, एक रेखांकित वर्ड आपको दिया गया है और उसका विलोम शब्द आपको बताना है। उत्थान जो है ना, उत्थान का विलोम शब्द आपको बताना है। आदर्श का होता है प्रादर्श, प्रगति, पतन, विकर्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्थान यानी कि पतन का मतलब खत्म होना, ठीक है, खत्म होना होता है। और उत्थान का मतलब प्राप्त कर लेना, यानी कि वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, उसका उत्थान हो गया है। आपने सुना होगा, एक सा एक वर्ड आपको सुनने को मिलता है कि उसका उत्थान हो गया है, ठीक है। यानी कि वो विजय है, विजय भी कह सकते हैं आप इसको, विजयी, विजय हो गया, ठीक है, विजय हो गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पतन, यानी कि जो खत्म हो चुका है, जिसका पतन हो गया है। रास्ता दिखाने देखना मुहावरे का अर्थ है। आपने कई बार एक वर्ड सुना होगा, राह देखना। रास्ता का ही समानार्थी शब्द यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। राह का समानार्थी शब्द यहाँ पे रास्ता बताया गया है, ठीक है। तो राह देखने का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। मूल्यांकन करना बिल्कुल नहीं होगा, निराश होना बिल्कुल नहीं होगा, परेशान होना बिल्कुल नहीं होगा, प्रतीक्षा करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। परेशान होना मतलब तो कोई किसी समस्या से परेशान होना, ठीक है, समस्या का सामना करना। मूल्यांकन करना का मतलब होता है कि आप किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आपका आज का क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें आपको शब्द दिया गया है, शब्द शुद्धि आपको यहाँ पे छटनी देखना है कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें लिखा है आत्मोत्सर्ग, और इसमें लिखा है तय आधा दिया हुआ है और सर्ग लिखा हुआ है। तो आत्मोत्सर्ग जो है आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मो आधा से और रे की मात्रा गद्य आएगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक वाक्य आपको दिया गया है और आपको बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि यहाँ पे है। देखिए, अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग इनको छांटूं तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर एक में दिया हुआ है, मैं उसकी दो में दिया हुआ है, बुद्धिमत्ता तीन में दिया हुआ है, तो से बहुत 4 नंबर दिया हुआ है। अब आप देखिए, आसानी हो गई कि कौन से भाग में आपको इसमें त्रुटि है वो आपको बतानी है। मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ। तो बुद्धिमत्ता नहीं होता है, बुद्धिमता होता है, ठीक है। अ, बुद्धि बुद्धिमता होता है, बुद्धिमता से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनता नहीं होता, बुद्धिमता होता है, बुद्धिमता, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, एक रेगिस्तान दिया गया है और उसकी जगह आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए, मेरा और आपका संबंध है, ठीक है, संबंध दर्शा रहा है। कौन सा पक्का संबंध दर्शा रहा है, गहन संबंध दर्शा रहा है, घोर संबंध दर्शा रहा है, घनिष्ठ, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो मेरा और आपका पक्का नहीं होगा, गहन बिल्कुल नहीं होगा, घोर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठ, यानी कि मेरा और मेरे दोस्त का घनिष्ठ संबंध है। आपने कई बार सुना होगा शब्द घनिष्ठ संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपसे पूछा जा रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है। ये वाक्य दिया गया है और इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको उसमें छांटना है, जो बहुत बोलता हो, ठीक है, बहुभाषी हो जाएगा, वाचाल नहीं होगा। जो बहुत पढ़ता, वाचाल का मतलब होता है अब बहुत पढ़ने वाला, बहुत पढ़ने वाला यानी कि वाचन करने वाला, ठीक है। बहुभाषी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बहुत बोलता हो। मितभाषी यानी कि कम बोलता हो, अल्पभाषी भी कम होता है, ठीक है, कम बोलता होता है। मितभाषी मतलब शांत रहने वाला होता है, शांत रहने वाला, ठीक है। और अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, बोलने वाला, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, आपको सही वर्तने वाले शब्द का आपको चयन करना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एकाग्रचित लिखा हुआ है, एकांचित लिखा हुआ है, एकाग्रचित लिखा हुआ है और एकाग्रचित लिखा हुआ है।
कौन सा शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एकाग्रचित्त होता है, यानी कि एक एक टक देखने वाला, या अपनी मंजिल पे या अपने निशाने पे नजर रखने वाला एक एकाग्रचित्त होता है, ठीक है। हाँ, आज का क्वेश्चन नंबर 20 है और एक रिक्त स्थान यहाँ पे दिया गया है और आपको बताना है उपयुक्त कथन में से उपयुक्त जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपके सामने, उनमें से कौन सा सटीक यहाँ पे बैठेगा वो आपको बताना है। देखिए, उसका हृदय बड़ा, कठोर है, कठिन है, कर्कश है, केंसला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका कठोर। ठीक है, हृदय या तो नरम होता है, बड़ा नहीं होता है, ठीक है। बड़ा अगर आ गया है तो बड़ा तो कठोर ही होगा, ठीक है। बाकी ये भी एक वर्ड बनता है, उसका हृदय, हृदय बड़ा विनम्र है, बड़ा विनम्र आता, विनम्र, ठीक है। विनम्र शब्द भी आपसे पूछा जा सकता है, कठोर भी यहाँ पे कुछ सही बैठेगा। ऑप्शन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं, आगे आने वाले 5 क्वेश्चंस, इनके आंसर आपको यहाँ साइड में ही दिए होंगे, तो आपको इन्हीं में से पढ़ करके इनके आंसर देने हैं। मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा, जब भी आप एग्जाम में जाएं, इन क्वेश्चंस को आप हिंदी वाले पोर्शन पे जाके ऐसे क्वेश्चंस को आप सबसे पहले कर लें, क्योंकि ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आपके गलत हो ही नहीं सकते अगर आपने दिए गए गद्यांश को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी है मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चंस ही आएंगे आपके, 20 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। तो ये उसी 20 क्वेश्चंस में मर्ज कर दिए जाएंगे। हो सकता है विलोम शब्द एक कम पूछ ले, पर्यायवाची एक कम पूछ ले, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको 5 ही देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है। मैं आपको बता देता हूँ तरीका, इन ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, गद्यांश जो दिया गया है उसको एक बार ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लेना है सर से नजर से। देखिए, भारत के इतिहास में अमृतत्व प्राप्ति के अधिकारी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है वो करी जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो कौन नहीं जानता है, 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नाडियाद गांव में एक किसान परिवार में हुआ। अब आप देखिए किस में हुआ था, एक किसान परिवार में हुआ था। ठीक है, तो पॉइंट्स आपको इसमें मतलब कोट करते हुए चलना है, पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हुए चलना है। पाठशाला का अभ्यास करने में काफी समय लगा, यानी कि पढ़ने में बहुत सारा समय लगा। 36 साल की उम्र में वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। ठीक है, मार्किंग करते हुए चलना है कि आपको कि कौन से हाइलाइट्स यहाँ पे शब्द दिया गया है। 36 महीने का कोर्स 3 महीने में पूरा कर लिया। 1917 में गांधी जी के संपर्क में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के जरिए बारदोली, बड़साल, खेड़ा आदि किसानों के साथ एकत्रित किया। उनके आंदोलन ने उन्हें प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा दिलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख स्थान दिया। लोगों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। ये देखिए, लोगों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। आजादी के बाद छोटी छोटी रियासतों को एक करने का कार्य किया। आपको याद होगा, एकीकरण की अगर बात आती है, जहां भी राजस्थान एकीकरण की अगर बात आती है, राजस्थान एकीकरण की जब भी बात आती है, तो सबसे ऊपर जिनका नाम आता है वो आता है सरदार सरदार पटेल का। ठीक है, सरदार पटेल का सबसे ऊपर नाम आता है, जिन्होंने एकीकरण में बहुत अहम भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ छोड़कर सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। ठीक है, गृह मंत्री बनने के बाद लगभग 600 रियासतों को भारत में संघ में सम्मिलित किया गया। हैदराबाद के नवाब ने विरोध किया तो वही सेना भेजकर निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। 15 दिसंबर 1950 को जगमगा वह सितारा हमें अंधकार में छोड़कर चला गया। कौन चला गया, जगमगाता वह सितारा, किसकी बात की जा रही है, सरदार पटेल की यहाँ पे बात की जा रही है। सन 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 1991 में। स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी सदैव प्रेरणादायी रहेगी। दोस्तों, ऐसे गद्यांश आपको या तो किसी जीवनी से मिलेंगे या फिर किसी की कहानी से, ऐसे गद्यांश आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इस पे बने हुए क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। एक रिक्त स्थान दिया गया है, को लोह पुरुष कहा जाता है, किसको। अब सर, जाहिर सी बात है सरदार पटेल की बात हो रही, तो इसका राइट आंसर सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ सरदार पटेल। आगे हम बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है। वकालत शब्द का आपको वैज्ञानिक दृष्टि से पहचानना है। व्याकरण की दृष्टि से आपको वकालत शब्द को पहचानना है। देखिए, विशेषण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, यह आपको बताना है। वकालत जो है वो क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा तो है ही है, विशेषण है, या संज्ञा का कौन सा भाग इसमें है,
ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए वकालत क्या है? एक भाव आता है, जैसे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, तो ये एक भावना से जुड़े शब्द है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आपको गद्यांश वही रहेगा, क्वेश्चन आपको अब बदल दिए जाएंगे। आजादी के बाद उन्हें कौन सा पद संभाला? अब देखिए आपने इसका अगर इसको ध्यान से पढ़ लिया होता पहले से, तो आप इसका इजी क्वेश्चन का इजी ही आप इस चीज को समझ पाते। देखिए फिर भी हम पढ़ते हैं ऑप्शन। प्रधानमंत्री का बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति का बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे जवाहर जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे बनाया गया था। गृह मंत्री और संरक्षण मंत्री, अब इसके लिए थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। देखिए गृह मंत्री बनने के बाद लगभग 600 रियासतों को भारत संघ में शामिल किया गया। तो यहाँ पे चर्चा किसकी हो रही है? गृह मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए उनका जन्म खालिस्तान कब हुआ था? रिक्त स्थान में आपको भरना है कि उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है? मतलब कहाँ हुआ था आपको ये बताना है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा। हालांकि ये पूछता कि कब हुआ था, तो वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाद गांव के एक किसान परिवार में। मैंने कहा था आपको मार्क करते हुए चलना है कि कौन सा यहाँ पे शब्द हाईलाइट दिया हुआ है, किस चर्चा के बारे में ज्यादा चर्चा की गई है, वो आपको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसान परिवार में। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसी के बिहाव पे आगे आने वाला फरवरी में फरवरी में एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो आपको इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे ये तो नहीं होगा कि एज इट इज हु ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन इससे क्या है आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। इससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी कि आपको कितना जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो देखिए उनकी मृत्यु यहाँ पे बात की जा रही है, किनकी मृत्यु? सरदार पटेल की मृत्यु। तो देखिए जगमगाता वह सितारा हमें अंधकार में छोड़कर चला गया। कब चला गया? 15 दिसंबर 1950 को, यानी कि 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे होंगे। आपने भी कोशिश की होगी साथ साथ में क्वेश्चंस करने की, ठीक है? आप ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। आपके एसएससी जीडी एग्जाम तक मैं आपको एसएस हिंदी का जो पोर्शन है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है? और हिंदी वाले पोर्शन से आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। मैं ज़्यादा तो नहीं, आपका जो 60 मिनट का जो पेपर होगा और हिंदी के जो 20 क्वेश्चन हैं वो आप 15 मिनट में, ओनली ऑन 15 मिनट में आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है? 15 मिनट में आप ये वाला जो क्वेश्चन है, और ज़्यादा अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहे तो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन आपके इजी इजी हल हो जाएंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक है? और साथ ही में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिलती रहे और आप ऐसे ही क्लासेस का भरपूर फायदा उठाते रहें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।